हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 18 मार्च को हिंदी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके 18 मार्च हिंदी के एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास नाइन्थ के लिए 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। और इस क्लास में हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास नाइन्थ के लिए एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम रूटीन जारी कर दिया गया है। 18 मार्च से आप लोग का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है और 18 मार्च को पहला दिन हिंदी का वार्षिक परीक्षा होने वाला है। तो यहाँ पर ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के लिए क्लास नाइन्थ के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। और हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हिंदी का विषय कोड यही रहेगा 101, समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। यहाँ पर खंड ब है, खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में गद्यांश पूछा जाएगा। यहाँ पर क और ख 2 गद्यांश पूछा जाएगा, दोनों में से एक को पढ़कर और नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर देना है। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन, दोनों में से एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर ये गद्यांश पूछा गया है, ये क नंबर है, यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है और नीचे यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो इसका उत्तर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे इस गद्यांश को तो इसका उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है, इसका उत्तर मिल गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। उसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन है कि पड़ोस क्यों आवश्यक है, तो इसका भी उत्तर इसमें मिल जाएगा पढ़ेंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में गद्यांश पूछा जाएगा और सबसे आसान होता है गद्यांश। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। तो आसानी से आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क और ख दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी गद्यांश पूछा गया है। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और ये 10-10 नंबर का है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का है, यानी 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है और नीचे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन है कि किससे बढ़कर कोई पूर्ण नहीं है, तो इसका उत्तर इसमें मिल जाएगा। जैसे पढ़ेंगे यहाँ पर परोपकार से बढ़कर और कोई पूर्ण नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किससे बढ़कर कोई पूर्ण नहीं है, तो परोपकार से बढ़कर और कोई पूर्ण नहीं है, तो इसका उत्तर लिख देना है। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन का आंसर इस गद्यांश में से पढ़कर उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से आप लोग बना लेंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि गद्यांश पूछा जाएगा और सबसे आसान गद्यांश होता है। तो यहाँ पर ख नंबर भी है, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। निबंध लिखना है, यहाँ पर एक विषय पर ही निबंध लिखना है। इसमें 5 क्वेश्चन है, किसी एक पर ही उत्तर देना है और ये भी 10 नंबर का है, यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे क नंबर है अनुशासन, अनुशासन पर निबंध लिखना है, या फिर दहेज प्रथा पर, या आदर्श विद्यार्थी पर, या दीपावली पर, या महात्मा गांधी पर। किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है 250 से
300 शब्दों में। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए रुपये भेजने का उल्लेख हो, अथवा में है कि ध्वनि प्रदूषण को केंद्र में रखकर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। ये 5 नंबर का है और इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। आवेदन पत्र लिखना है या फिर संवाद लिखना है, दोनों में से एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है और सभी क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दे। 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बुक से पूछा गया है। जैसे क नंबर है कि दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। उसके बाद है कि फैहान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे। उसके बाद ग नंबर, ये सभी क्वेश्चन हैं, यहाँ पर देख लीजिए 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है और ये 5 नंबर का है। जैसे क नंबर है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, अवश्य स्पष्ट करे। उसके बाद है मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूप भाव स्पष्ट करे। तो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो 1 से लेकर 6 तक इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। अब चलिए इसका उत्तर दिखा देते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, ये गद्यांश का है। तो जैसे 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार पड़ोस है। उसके बाद ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये गद्यांश का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में भी गद्यांश पूछा गया था, यहाँ पर 2 का क नंबर का उत्तर है। क्वेश्चन पूछा गया था किससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। तो परोपकार से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है, तो इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद है भारतीय संस्कृति किस लिए जानी जाती है। तो भारतीय संस्कृति अपनी परोपकार की भावना के लिए जानी जाती है, तो इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में निबंध पूछा गया था, तो यहाँ पर निबंध लिखा गया है। एक प्रश्नों का ही उत्तर देना था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो विषय देखिए अनुशासन, अनुशासन पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है। आप किसी पर भी निबंध लिख सकते हैं अपने आप से। तो यहाँ पर अनुशासन पर निबंध लिखा गया है, जीवन का आधार। यहाँ पर लिखना है अनुशासन 2 शब्दों के मेल से बना है, अनु प्लस शासन, जिसका अर्थ है कि किसी नियम के पीछे चलना या शासन के अनुसार चलना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का बहुत महत्व है। बिना अनुशासन के न तो कोई व्यक्ति उन्नति कर सकता है और न ही कोई राष्ट्र। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की उपयोगिता सबसे अधिक है। जो छात्र समय पर सोता है, समय पर जगता है और अपने सभी कार्य नियम बंद तरीके से करता है, वहीं भविष्य में एक सफल नागरिक बनता है। तो इस प्रकार से निबंध लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है निबंध का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आवेदन पत्र पूछा गया था और संवाद पूछा गया था। दोनों में से एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा गया है। पत्र लेखन, पिताजी को पास एक पत्र लिखना था। तो यहाँ पर लिखना है परीक्षा भवन पटना। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। दिनांक यहाँ पर जो डेट में आप लोग लिख रहे हैं उसी डेट यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। तो कुछ इस प्रकार से लिखना है, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सब परिवार प्रसन्न होंगे। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मुझे अपनी अगली कक्षा के लिए कुछ नई पुस्तकें और व्याकरण के किताबें खरीदनी है, इसलिए मुझे लगभग 1000 रुपये की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से लिखना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया शीघ्र ही यह राशि भेजने की कृपा करें ताकि मैं समय पर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकूं। माँ को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार। तो इस प्रकार से लिखना है और लास्ट में यहाँ पर
आपका आज्ञाकारी पुत्र, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चन का उत्तर देना था। ये बुक का क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि दरोगा जी के पास एक बहुत ही शानदार तुर्की घोड़ी थी, जिससे वे बहुत प्रेम करते थे। उस घोड़ी के खर्च और उसकी वजह से आए आर्थिक संकट के कारण तथा रिश्वत न लेने की अपनी ईमानदारी के कारण उनकी तरक्की रुक गई थी। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि फैहान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे। तो फैहान एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे। वे 5वीं शताब्दी लगभग 400 ईस्वी में नालंदा आए थे। उसके बाद है रैदास ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है। तो संत रैदास ने अपने ईश्वर को राम, गोविंद, हरि, प्रभु, स्वामी और माधव जैसे नामों से पुकारा है। उसके बाद लोकगीत किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ये 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है, उसकी स्थापना किसने की थी। तो भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना सुप्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री हरि उपल ने की थी। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर क नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्ती की ध्वनि नहीं। तो इस प्रकार से स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 18 मार्च क्लास 9th क्वेश्चन पेपर, हिंदी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 18 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। और इसको PDF में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिएगा PDF डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। PDF डाउनलोड हो जाएगा। हम अपडेट कर दिए हैं।